गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इंटरफेसेस की। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरफेस इन जूनोज ओएस और जूनिपर राउटर। ठीक है, तो इंटरफेस शुरू करने से पहले कल हमने कुछ बैकअप कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी और कुछ जनरल बातें करी थी कि भाई कैसे हाउ टू कॉन्फ़िगर जूनोज राउटर, पासवर्ड कैसे सेट करना होता है, होस्ट नेम कैसे सेट करना होता है। ठीक है, रोल बैक के बारे में बात करी थी, कंपेयर कमांड के लिए एक बात करी थी हमने। इसके अलावा और दो चार चीज़ें कवर करी थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरफेस ओवरव्यू से। ठीक है, इंटरफेस से कि इंटरफेस के कितने टाइप्स हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, फैमिली ईथरनेट क्या होता है, फास्ट ईथरनेट क्या होता है, यूनिट ज़ीरो जो इंटरफेस में लिखा हुआ था क्या 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 होता है, इन सब का मीनिंग जानेंगे। तो ये सेशन जो है काफ़ी डिटेल्ड सेशन होने वाला है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर? तो कुछ भी क्वेश्चन होता है साथ के साथ आप पूछ सकते हो मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इंटरफेस ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरफेस आर प्राइमरीली यूज टू कनेक्ट टू द डिवाइस टू द नेटवर्क। हाउएवर सम इंटरफेसेस आर यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज और अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सिस्टम। ठीक है, सिंपल वही है। जूनोज ओएस सेवरल टाइप ऑफ इंटरफेस एग्जिस्ट। जूनोज ओएस में मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरफेस होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ वन ऑफ द एग्जांपल है। पहला है मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, एक इंटरनल इंटरफेस होता है, थर्ड है नेटवर्क इंटरफेस एंड द फोर्थ वन इज़ सर्विसेज इंटरफेस। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट इंटरफेस। मैनेजमेंट इंटरफेस यूज टू कनेक्ट द डिवाइस running the Junos OS to management network. The actual designation for this interface is platform specific. For example, आपको कुछ राउटर में क्या देखने को मिल सकता है, FXP0 नाम से मिल सकता है। FXP0 ये क्या है, आपका एक मैनेजमेंट इंटरफेस है। किसी और राउटर को देखोगे जूनिपर के तो हो सकता है ME0 से मिले। तो हम जो हमारा जो VSRX जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम जाके चेक कर सकते हैं। ये आप कमांड टाइप करोगे शो इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, जैसे आप टाइप करोगे आपको आउटपुट मिलेगा। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, एक बार इसको रिकनेक्ट कर लेते हैं हम। कमांड टाइप करनी है शो इंटरफेस, देन क्वेश्चन मार्क हिट करना है हमें, एंटर। डन। जैसे आप क्वेश्चन मार्क पुट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे इंटरफेस के नाम दिखेंगे जो इस राउटर में हैं। ठीक है, अदर इंटरफेस की हम बात बाद में करेंगे, जैसे GSP MT LT LSP, इनकी बात हम करेंगे बाद में। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी किसकी, सिर्फ मैनेजमेंट इंटरफेस की। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास मैनेजमेंट इंटरफेस FXP0 भी है, 0.0 भी है। 0.0 मतलब एक ये क्या है, सब इंटरफेस है। ठीक है, इसके अलावा EM से भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सारे आपके कौन से इंटरफेस होते हैं, आपके ये सारे मैनेजमेंट इंटरफेस हैं। इन इंटरफेसेस से आप कनेक्ट होके आप इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। FXP और EM0 हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट इंटरफेस की बात करते हैं जूनिपर के अंदर, जिनको बोलते हैं इंटरनल इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरनल इंटरफेसेस यूज टू कनेक्ट टू द कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग प्लेन। इंटरनल इंटरफेसेस यूज टू कनेक्ट द कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग प्लेन। आप मतलब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जूनिपर के अंदर ये अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल प्लेन से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, एक्सेस ले सकते हो, डायरेक्ट जाके एडिट कर सकते हो। ठीक है, फॉरवर्डिंग प्लेन से भी डायरेक्ट जाके कनेक्ट हो सकते हो और एडिट कर सकते हो। ISP राउटर्स में हमेशा यही होता है। ठीक है, इवन सिस्को के अंदर भी एक सीरीज़ आती है
उसमें भी आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लेन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फॉरवर्डिंग प्लेन को भी कर सकते हो और मैनेजमेंट प्लेन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो FXP00 वाले जो थे वो क्या थे आपके मैनेजमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्या है इंटरनल इंटरफेस। ठीक है, कंट्रोल प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन से कनेक्ट होने के काम आते हैं। द एक्चुअल डेजिग्नेशन फॉर दिस इंटरफेस इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग FXP1 EM0। ठीक है, द एक्चुअल डेजिग्नेशन फॉर दिस इंटरफेस इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होते हैं। अगेन एग्जाम्पल क्या है, FXP1 और EM0। यहाँ पे क्या था ME, बट हम क्या देख रहे थे वहाँ पे राउटर में EM, जो कि हम गलत देख रहे थे। ये इंटरफेस है ME, FXP1 एंड FXP0। क्रॉस चेक कर लेते हैं वापस से राउटर पे जाके। ठीक है, हम यहाँ ये है EM ना कि ME। ठीक है, तो ये चीज़ गलत थी। EM आपका क्या है, एक ये जितने भी EM1 EM, ये क्या है आपका, ये हैं आपके इंटरनल इंटरफेस, ये हैं आपके इंटरनल इंटरफेस। इसके अलावा जो FXP दोनों हैं, इस राउटर, इस सिर्फ स्पेसिफिक इस राउटर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपके क्या हैं, मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसके अलावा आगे की चीज़ें देखो, यहाँ पे कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे लूप बैक है, तो ये क्या है आपका लूप बैक इंटरफेस। अब ये जो बने हुए ना 16384, ये क्या बना हुआ है, लूप बैक 0 का सब इंटरफेस है। ये भी सब इंटरफेस है, ये भी सब इंटरफेस है। सब इंटरफेस का फंडा आई थिंक सबको पता होना चाहिए और पता होगा। अगर नहीं पता तो पूछ ले मेरे से। सब इंटरफेस सभी को पता है या कवर करूं? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने पढ़े 3 इंटरफेस के टाइप, बेसिकली 2 इंटरफेस के, मैनेजमेंट इन जूनिपर एंड इंटरनल। नेक्स्ट आती है नेटवर्क इंटरफेसेस। नेटवर्क इंटरफेसेस यूज्ड टू प्रोवाइड मीडिया स्पेसिफिक नेटवर्क कनेक्टिविटी। सम मीडिया एग्जांपल इंक्लूडेड ईथरनेट, सोनेट एंड असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, ATM जो आज चलता नहीं है आज के ज़माने में ATM। ठीक है, T1 आज चलता है एंड DS3। ठीक है, सोनेट भी नहीं चलता। तो इसके आगे बात करेगा ये। ठीक है, आगे करेंगे बात। नेक्स्ट आती है सर्विस इंटरफेसेस। सर्विस इंटरफेसेस यूज्ड टू प्रोवाइड वन और मोर यूज़र कॉन्फ़िगरेबल सर्विसेज सच एज एनक्रिप्शन, टनलिंग एंड लिंक सर्विसेज। सर्विस इंटरफेसेस क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, एनक्रिप्शन, टनलिंग के लिए जैसे GRE टनल का नाम आपने सुना होगा। इससे पहले एक IPsec टनल होती है जिसका हमने सेशन भी लिया था फ्री वाला, वो क्या थी आपकी IPsec टनल। ठीक है, ऐसे ही होती है GRE भी एक टनल होती है। बेसिकली 2 साइड्स के बीच में एक टनल क्रिएट करी जाती है सो दैट कम्युनिकेशन हमारा सिक्योर हो सके। ठीक है, आप ये GRE टनल के बारे में राउटिंग एंड स्विचिंग जब आप पढ़ते हो उसके अंदर ये GRE टनल आती है और IPsec टनल आपकी आती है सिक्योरिटी में। ठीक है, सिक्योरिटी आप पढ़ोगे तो। आगे चल लेते हैं। सर्विसेज इंटरफेस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू अ फिजिकल सर्विस इंटरफेस कार्ड और थ्रू अ सॉफ्टवेयर। मतलब आप फिजिकल इंटरफेस कार्ड से भी आप प्रोवाइड करते हो और एक वर्चुअल कार्ड से भी आप दे सकते हो, इनेबल कर सकते हो। सर्विसेज इंटरफेस प्रोवाइडेड थ्रू अ PIC। ठीक है, ये क्या है, एक कार्ड का नाम है PIC, जिसमें क्या होता है, डू नॉट हैव पोर्ट्स और मीडिया एसोसिएटेड विद देम बट हैव 2 लेटर टाइप ऑफ इंटरफेस डेजिग्नेशन एज शोन इन द लिस्ट फॉलोज। इसको छोड़ दो, नो वरीज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बता रखा है, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। एक्चुअल कवरेज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय दीज इंटरफेसेस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द क्लास। जो हम जूनोस JNCIA जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्लास से आउट ऑफ सिलेबस है ये इंटरफेस। ये वाले ES, GR, IP, ठीक है, IP, LS है, ML मल्टी लिंक इंटरफेस, पैसिव मॉनिटरिंग इंटरफेस, ये आपके आएंगे जब आप पढ़ोगे सर्विस प्रोवाइडर।
ठीक है, जब इसकी बात होगी, क्योंकि आप जिस मशीन पे काम कर रहे हो वो एक मशीन है ISP लेवल की, इसका मटेरियल आपको मिलेगा, इसकी नॉलेज आपको मिलेगी सर्विस प्रोवाइडर पढ़ते टाइम। ठीक है, ML, MO, MT, SP और VT। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसमें इतना डेप्थ नहीं जाना है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं लूप बैक इंटरफेसेस। लूप बैक हमें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये नई चीज़ है हमारे पास। इंटरफेस इज यूज फॉर लूप बैक जीरो डेजिग्नेशन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म रनिंग द जूनोज OS। यूज द लूप बैक जीरो इंटरफेस इन कंजंक्शन विथ राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, दो राउटिंग प्रोटोकॉल को आपको मैच करना है तो आप क्या कर सकते हो, लूप बैक ज़ीरो का यूज़ कर सकते हो। मैं बता दूंगा कैसे करना है इसको। ठीक है, to facilitate routing in redundant environment that is independent of the individual physical link with that environment, you can configure a single logical unit by loopback zero interface for each routing instance. Each logical interface associated with given routing instance can however, ये देखो कहने की बात ऐसी है, सब ये कहना ही चाहता है बेसिकली, आपका ये राउटर है, ठीक है, इस पे क्या है, ये फर्स्ट इंटरफेस है और ये आपका कौन सा है, सेकंड इंटरफेस। ये कौन से इंटरफेस हैं, ये दोनों फिज़िकल इंटरफेस हैं ये आपके। लूपबैक ज़ीरो क्या होता है, एक वर्चुअल इंटरफेस होता है, तो मैंने माना मेरा ये लूपबैक ज़ीरो है, वर्चुअल इंटरफेस है ये आपका। अब ये इस बात को कह रहा है कि अगर आपके सामने ये एक राउटर है, सामने एक और राउटर है, ठीक है, आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हो, एक OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उसकी क्या क्रिएट कर रहे हो, नेबरशिप क्रिएट कर रहे हो। तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिज़िकल इंटरफेस, ये आपका वन कौन सा है, फिज़िकल है, तो अगर ये डाउन होता है, मान लो ये डाउन होता है, तो आपका क्या होगा, जो इस राउटर से जो ये अगर R1 है तो ये R2 है, तो R2 से जो आपकी नेबरशिप बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक। अगर आप एक फ़िज़िकल इंटरफेस का यूज़ करोगे तो अगर आप नेबरशिप बना रहे हो OSPF की, किससे बना रहे हो, लूपबैक ज़ीरो से, एक वर्चुअल इंटरफेस से बना रहे हो, तो चाहे आपका ये फिज़िकल लिंक कितनी बार भी डाउन हो जाए, चाहे फ्लक्चुएट करे, आपकी जो लूपबैक ज़ीरो से इसके लूपबैक से जो नेबरशिप है वो हमेशा अप रहेगी। ठीक है, और ऐसा ही होता है जब आप रियल टाइम में इन चीज़ों को करते हो तो यही चीज़ें फॉलो होती हैं। लूपबैक इंटरफेस के बेसिस पे ही OSPF नेबरशिप बनाई जाती है। ठीक है, तो ये थी बात लूपबैक इंटरफेस की। नाउ इंटरफेस नेमिंग की कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस की कुछ जर्नल नेम। इंटरफेस मीडिया टाइप कौन कौन से होते हैं, मीडिया टाइप गीगाबिट ईथरनेट होता है, ये SONET का लिखा हुआ है, SO80 का आइडिया नहीं है, एंड सो फॉर्थ। ठीक है, इसको छोड़ दो। लाइन कार्ड FPC आपका स्लॉट नंबर होता है, CLI अगर FPC लिखा हुआ आ रहा है तो क्या है, ये आपका लाइन कार्ड। देखो नोट लिखा हुआ आ रहा है, वाइल डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ डिफरेंट नेम फॉर लाइन कार्ड। ठीक है, अलग अलग वेंडर अलग अलग नाम यूज़ करते हैं लाइन कार्ड का। ठीक है, द CLI ऑलमोस्ट यूजेज FPC यूज़ करता है जूनिपर डिवाइस में, एंड PIC। FPC एंड PIC अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आप किस में हो, या तो लाइन कार्ड है या इंटरफेस कार्ड है। देखें ये इंटरफेस नेमिंग एग्जाम्पल की बात आगे कर लेंगे। हमारे पास कोई है यहाँ पे, इसमें हमें अभी ये इंटरफेस नहीं दिखा रहा है।
ठीक है, तो इसको हम आगे जाके चेक कर लेंगे क्योंकि इसकी कमांड यही वाली है इंटरफेस की, और मे भी हो सकता है इस राउटर में ना हो। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं FPC 0, PP है, PIMD है, सारे हैं। F सीरीज़ में सिर्फ FXP है हमारे पास। तो ठीक है, नेक्स्ट इंटरफेस नेमिंग एग्जांपल। आपने देखा होगा जब भी हम डिवाइस में इंटरफेस चेक करते हैं जूनिपर में, तो कैसे लिखे हुए आते हैं, ऐसे GE0/0/0, गीगाबिट इथरनेट 0/0/2। ठीक है, इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीन वर्ड्स हैं ये डिफरेंट, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस नेमिंग एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे ये एक। ठीक है, एक मानते हैं कि हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट है 0/2/3। ठीक है, 3 का मतलब तो क्या होगा, आप किस पे हो, पोर्ट 3 ऑफ गीगाबिट ईथरनेट PIC। ठीक है, PIC मतलब आपका इंटरफेस कार्ड। एक राउटर बना लेता हूँ यहाँ पे। ऐसे एक राउटर होता है आपके पास, इसमें क्या होते हैं, कार्ड्स लगे रहते हैं, ऐसे कार्ड लगे रहते हैं। 4 स्लॉट नहीं है, 1 2 3 एंड 4 स्लॉट्स हैं 4। ठीक है, अब इनमें जो हम इंसर्ट करते हैं वो क्या होता है, या तो PIC होता है या फिर कौन सा होता है, FPC होता है या फिर PIC होता है जूनिपर की लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो आपके 3 है ये क्या डिफाइन कर रहा है कि आपका स्लॉट कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये क्या डिफाइन करता है, आपका स्लॉट। ठीक है, जो ये एंड में 3 लिखा हुआ है, पोर्ट 3 ऑफ गीगाबिट ईथरनेट। ठीक है, गीगाबिट ईथरनेट का पोर्ट 3 है इन स्लॉट 2, सॉरी स्लॉट ये है, मतलब स्लॉट 2 है ना आपका, तो एक स्लॉट के अंदर कितने लगे रहते हैं, हर स्लॉट के अंदर कितने पोर्ट होते हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही क्या बोल रहा है, स्लॉट नंबर है आपका 2, तो ये डिफाइन करता है आपका स्लॉट, और ये आपका डिफाइन करता है क्या, पोर्ट नंबर। तो आपका कौन सा है यहाँ पे, ये है 3, स्लॉट कौन सा है 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑन FPC 0 मतलब आपका इंटरफेस लाइन कार्ड जो है वो कौन सा है, जो ये लाइन कार्ड है वो वर्चुअली कैसे कनेक्टेड है, FPC 0 पे कनेक्टेड है। ठीक है, अदर इंटरफेस नेम डेजिग्नेशंस एग्जिस्ट सच एज लूपबैक 0, VLAN और AE एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है, पता होना चाहिए। देखो आप थर्ड पोर्ट से कनेक्टेड हो, सेकंड स्लॉट से, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है, और ये क्या है आपका 0, आपका क्या है FPC, या फिर जो आपका लाइन कार्ड है। ठीक है, जो वर्चुअली कनेक्टेड है अंदर किससे, सॉफ्टवेयर से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से, आपका जो जूनोज है। ठीक है, FPC 0 पे कनेक्टेड हो आप। Most interfaces have name based on the interface media type, the system slot number in which the line card is installed, the line card slot number in which the interface card is installed, and the port number for the interface card। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके। अदर इंटरफेस नेम डेजिग्नेशन कौन कौन से हैं, लूपबैक AE का, देखो AE का ऐसा है, एग्रीगेट ईथरनेट इंटरफेस है इसकी फुल फॉर्म AE, एग्रीगेटेड ईथरनेट इंटरफेस, जिसकी बात हम करने वाले हैं आगे। और GRE आपको मैंने बताया टनल टाइप होता ही है। ठीक है, IP टैप और MTUN। The Junos OS also creates a number of internal interfaces. These internal
Internally generated interfaces are non-configurable. The following are some example. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं. नोट दैट हो गया. आगे बात करते हैं, देखो लॉजिकल इंटरफेस की. पहले फिर हम बात करेंगे लॉजिकल यूनिट एंड एनकैप्सुलेशन एंड सर्किट आइडेंटिफायर के लिए कौन कौन से इंटरफेसेस बने हुए हैं. ठीक है, तो काफ़ी कुछ चल रहा है. राउटर पे चल के चेक कर लेते हैं हम क्या क्या जानते हैं अब तक. LSQ हमने नहीं पढ़ा, LT हमें नहीं पता, MT नहीं पता, SP नहीं पता, G हमें पता है, DSC नहीं पता, EM हमें पता लग गया, ये इंटरनल इंटरफेस है. FXP हमें पता लग गया ये मैनेजमेंट इंटरफेस है. ठीक है, और IP ये वाले सब हमने GRE, ये सारे इंटरनल इंटरफेस टाइप हैं. लूपबैक इंटरफेस एक वर्चुअल इंटरफेस है. इसके अलावा MTUN, PIMD, PIME, PP0 नहीं पढ़ा. MTUN हमने अभी भी देखा था. क्या है ये? एक MTUN, ये क्या है? एक these all are internally generated interface हैं. ठीक है, जो इंटरनली जनरेट हुए हैं. अब हम बात करेंगे PPE, जो अदर इंटरफेस हमारे पेंडिंग है. तो नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल यूनिट्स एंड एनकैप्सुलेशन. ठीक है, आपने एनकैप्सुलेशन PPP पढ़ा होगा, HDLC पढ़ा होगा. HDLC सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, और पॉइंट टू पॉइंट आपका PPP जो है वो एक जनरल प्रोटोकॉल है. सम एनकैप्सुलेशन सच एज PPP, HDLC protocol support only a single logical interface and its logical unit number must be 0. ठीक है, जो इंटरफेस होता है जैसे E0 ये होना चाहिए. अदर एनकैप्सुलेशन सच एज फ्रेम रिले, ATM एंड टैग्ड इथरनेट सपोर्ट मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेस, सो यू कैन कॉन्फ़िगर मोर लॉजिकल यूनिट नंबर्स. ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट नहीं है. मेन समझने की बात है ये वाली, सर्किट आइडेंटिफायर वर्सेस यूनिट नंबर. तो जैसा आपने देखा होगा, जब भी आप किसी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन खोलते हो अपने जूनिपर डिवाइस पे जाके, तो मैंने जैसे किया GE0/0/0 एंटर. GE हाइफन लगता है इसके अंदर. नॉट फाउंड. जब भी हम कॉन्फ़िगर करते थे हमें क्या दिखता था कि यूनिट नंबर दिखता है. देखो इंटरफेस जब हम देखते हैं इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देख लेते हैं. जैसे ये एक FXP इंटरफेस है. इंटरफेस कौन सा है आपका? FXP. यहाँ पे एक यूनिट 0 दिखता है आपको. ठीक है, इस यूनिट 0 की बात करने वाले हैं कि ये क्या है. ये आपके सारे इंटरफेसेस में आता है, चाहे आप अदर इंटरफेस भी देख लेते हैं. थोड़ा चलो, अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ इसलिए नहीं दिख रहा. ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं हम. सर्किट आइडेंटिफायर वर्सेस यूनिट नंबर. ठीक है, द यूनिट नंबर एंड द सर्किट आइडेंटिफायर आर डिफरेंट इन मीनिंग. द सर्किट आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज द लॉजिकल टनल और सर्किट. ठीक है, वेयरएज
A unit is used to identify a logical portion of the physical interface. ठीक है. Although not required, it is generally considered best practice to keep the unit number and circuit identifier the same. This practice can greatly aid in troubleshooting when you have many logical circuit. मतलब आपके पास मल्टीपल क्या है, लॉजिकल सर्किट है, मतलब फिजिकल सर्किट नहीं है. लेट्स टेक वन एग्जांपल कि आपका एक ये है राउटर, ये किससे कनेक्टेड है, सेकंड राउटर से, R1 R2, एक इंटरफेस हुआ ही आपका. ठीक है. तो आपका क्या हुआ, ये एक इंटरफेस हुआ. अब इसके साथ में क्या होता है, लीज लाइन में जैसे हमारा ये सीरियल इंटरफेस है, तो सीरियल के साथ में हम क्या बना सकते हैं, .1, ये क्या हुआ आपका सब इंटरफेस, .2, .3, .4, तो ये सब क्या हो गए आपके एक लॉजिकल इंटरफेस हो गए. और फिज़िकल इंटरफेस क्या था आपका, 0/0/1, ये आपका फिज़िकल है, बाकी सारे क्या हो गए आपके लॉजिकल. ठीक है. तो वो ये बात इसी के लिए कह रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको मोस्टली राउटर में यूनिट ज़ीरो ही मिलेगा हमेशा. ठीक है, यूनिट ज़ीरो ही दिखाई देगा. तो बेसिकली ये किस काम आता है, सर्किट आइडेंटिफाई करने के काम आता है. ठीक है. या फिर कोई टनल है, जैसे मान लो आपने एक यूनिट बनाई, यूनिट 1, उसके अंदर आपने क्या करोगे, आप टनल की कॉन्फ़िगरेशन करोगे. तो अब आपको कभी जब आप अपने राउटर पे जाओगे तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ आ गए, आपने कमांड टाइप करी कॉन्फ़िगर. ठीक है. इसके बाद क्या करोगे आप, एडिट इंटरफेस में आ गए. इसके बाद आप क्या करोगे, मुझे क्या करना है, यूनिट इंटरफेस का नाम बताना है मुझे, इंटरफेस यूनिट के आगे अगर यहाँ पे आप इस कमांड से यूनिट डिफाइन कर सकते हो. यूनिट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, तो क्या डिफाइन कर सकते हो आप, पॉसिबली कंप्लीटेशन क्या है, इंटरफेस यूनिट नंबर, लॉजिकल यूनिट नंबर, फिजिकल नहीं है लॉजिकल है, मतलब एक वर्चुअल. तो 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकते हो आप. ठीक है. मान लो आपने 1 में क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, GRE टनल कर रखी है. ठीक है. 2 में क्या कर रखा है, IPsec टनल करी हुई है. 3 में कुछ और कर रखा है, ऐसे कर सकते हो. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह के सब इंटरफेस हैं. ये यूनिट ज़ीरो जो लिखा हुआ आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूनिट ज़ीरो ही मिलेगा. ठीक है. तो आपका गिग 0/0 किससे बिलोंग करता है, एक यूनिट ज़ीरो से. इट्स समथिंग लाइक दैट. अभी चलते हैं आगे और बात करते हैं मल्टीपल एड्रेसेस. सर्किट आइडेंटिफायर वर्सेस यूनिट नंबर. सर्किट आइडेंटिफायर अलग चीज़ होती है, इसने बताया था, ये अलग चीज़ होती है. हमने सिर्फ अभी यूनिट नंबर की बात करी है, सर्किट आइडेंटिफायर की बात नहीं करी यहाँ पे, क्योंकि ये सिमिलर टू सर्किट आइडेंटिफायर है. अच्छा, किसी ने अगर काम किया हो, किसी ने अगर रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है, तो उसने देखा होगा कि पहले ना सर्किट चलते थे. मतलब एक राउटर कनेक्टेड है आपकी, मान लो ये आपकी होम ब्रांच है, इससे ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है. जितनी भी ब्रांचेस किससे कनेक्टेड रहती थी, आपकी होम ब्रांच से कनेक्टेड रहती है. तो ये किससे कनेक्टेड है, वाया वन एक लाइन से कनेक्टेड है, जिसको क्या बोलते हैं, लीज लाइन. ठीक है. बट इसको हम क्या बोलते हैं अपने नेटवर्किंग वाली लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं हम सर्किट. ये हमारे लिए एक सर्किट है, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, चौथा सर्किट, इसको हम सर्किट बोलते हैं. तो सर्किट आइडेंटिफायर का काम अलग चीज़ है. ठीक है. अभी बात करते हैं मल्टीपल एड्रेसेस की. अगेन सब इंटरफेस बता रहा है. मान लो आपका GE 0/0/14.51
21, 1, 2, 3, ये सब क्या होते हैं? सब इंटरफेस। जहाँ पे इसको क्या कंसेप्ट है आगे देखते हैं। जुनोज डिवाइस कैन हैव मोर देन वन एड्रेस ऑन सिंगल लॉजिकल इंटरफेस। एक सिंगल लॉजिकल इंटरफेस होता है, उस पर जुनोज डिवाइस में क्या हो सकते हैं? मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। जैसे मान लो ये आपका क्या है, एक सब इंटरफेस, इस पे क्या हो सकते हैं? मोर देन वन आईपी। क्योंकि ये एक लॉजिकल इंटरफेस है। ठीक है। नाउ ये बोल रहा है कि इशूइंग अ सेकंड सेट कमांड डज नॉट ओवरराइट द प्रीवियस एड्रेस but rather adds on an additional address under the logical unit. Use the CLI rename command is an excellent way to correct addressing mistakes. कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो। आप गए पहले तो यहाँ देखो एडिट इंटरफेस 0/1 में गए, यूनिट 0 के अंदर गए, उसके बाद आपने क्या करा? सेट फैमिली इंटरफेस एड्रेस बताया। ये है आपकी आईपी एड्रेस देने की कमांड। सेट फैमिली इंटरफेस एड्रेस आपने बताया 10.1.1, तो ये क्या हुआ आपका पहला आईपी एड्रेस। उसके बाद आपने शो करा इस इंटरफेस को, तो आपको दिख गया कि मेरे पास एक आईपी कॉन्फ़िगर है अभी इस इंटरफेस पे। ठीक है। अब क्या क्या कह रहा है कि आप रीनेम कमांड का यूज़ कर सकते हो। यूज़ द CLI रीनेम कमांड इन एन एक्सीलेंट वे टू करेक्ट एड्रेसिंग मिस्टेक। ठीक है। इसने एक बात और बोली थी, जैसे आपने पहले ये आईपी सेट कर दिया 10.1.1, इसके बाद मान लो आपने वापस से क्या लिखा? सेट फैमिली इनिट एड्रेस। इस बार आपने आईपी दे दिया 20.1.1.1 और एंटर जैसे हिट करोगे ना, तो ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये ओवरराइट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ था देखो, ओवरराइट नहीं होगा ये। ठीक है, ओवरराइट नहीं होगा। जो ये gig 0/1 इंटरफेस है, ये क्या होगा? इस पे 2 आईपी इनेबल हो जाएंगे। ठीक है। अदर आउटर्स के अंदर ऐसा नहीं होता था, इस आउटर में ऐसा होता है। ठीक है। इसके अलावा बात आती है रीनेम कमांड की, कि रीनेम कमांड क्या करती है? एड्रेसिंग को करेक्ट करने में हेल्प करती है। कैसे? कमांड चलाई हमने रीनेम फैमिली इंटरफेस एड्रेस, पहला ही भी बताया। ठीक है। मान लो वो आपने इधर क्योंकि कोई सबनेट मास्क डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, सबनेट मास्क डिफाइन नहीं किया था, तो आप क्या कर सकते हो? नेमिंग को चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या है? /32 बिट का सबनेट मास्क उसने लिया, 255.255 वाला। ठीक है। नाउ अब इसको हमें करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने की कमांड क्या होती है? रीनेम। तो मैं कमांड चलाऊँगा रीनेम। क्या क्या चेंज करना है मुझे? आईपी एड्रेस /32 से मुझे क्या करना है? 24/24 एंड जस्ट हिट एंटर, चेंज हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आ गए हम एडिट इंटरफेस जी, इस इंटरफेस में आ गया हूँ मैं यूनिट 0 बोर्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट इंटरफेस जी यूनिट 0। ठीक है। नेक्स्ट कमांड है सेट फैमिली इनिट एड्रेस, इसी का आईपी दे लेते हैं। यहाँ पे देखो सबनेट मास्क का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या ये लेता है इस कमांड को। यस, दिस इज़ वर्किंग। ठीक है। तो आप इससे क्या डिफाइन कर सकते हो अपना सबनेट मास्क? कैसे डिफाइन कर सकते हो? स्लैश लिख दोगे 24 या फिर /23, जितना बिट का भी आपका सबनेट मास्क है वो लिख दोगे। ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा के करता हूँ ताकि हमारा प्रैक्टिकल क्लियर हो।
क्लियर। मैंने कमांड चला दी सेट इंटरफेस इनिट 10111, कमांड चला देता हूँ आगे शो एंटर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आप पाओगे इनिट में तो आपको दिखेगा कि ये क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट हो गया, 32 बिट का सेट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ रीनेम करनी है। ये बाय मिस्टेक मान लो आपसे मिस्टेक हो गई, अब आपको करनी है कमांड रीनेम। ठीक है, रीनेम, इसके आगे क्या जाएगा, सेम स्टेटमेंट ये वाला जाएगा। फैमिली इंटरफेस, फैमिली, इसके बाद जाएगा इनिट एड्रेस। चला दी ये कमांड मैंने रीनेम की। थर्टी टू से मैंने क्या कर दिया 24। शो कमांड चला लो, दिख जाएगा आपको। /24 हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन रीनेम द इंटरफेस। ठीक है, मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। द फॉलोइंग लिस्ट प्रोवाइड डिटेल्स फॉर सम फिजिकल इंटरफेसेस प्रॉपर्टी, लॉजिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल एंड कीप अलाइव। You can change the data link layer protocol for a particular media type, for example PPP Cisco SDLC, and you can turn off keep alive, on and off कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक मोड, स्पीड, मैक्सिमम क्लॉकिंग, ठीक है चीज़ें। एक जो लिंक होता है हमारे राउटर पे, उनकी क्या है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। स्पीड आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। MTU जो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1500 बाइट्स का, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैनुअली सेट कर सकते हो। ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं एक इंटरफेस की। क्लॉक स्पीड होती है 64,000, ऐसे kbps में होती है ये। ठीक है, सर्किट की बात करें तो स्क्रम्बलिंग होती है, FCS होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। ठीक है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होते हैं। एक इंटरफेस की दो प्रॉपर्टी होती है, पहली होती है फिज़िकल, द सेकेंड वन इज़ लॉजिकल। फिज़िकल हमें पता है क्या होती हैं, जो फिज़िकल चीज़ों को इम्पेक्ट करती है जो। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें क्या है, द फॉलोइंग लिस्ट प्रोवाइड डिटेल फॉर सम लॉजिकल इंटरफेस प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे प्रोटोकॉल फैमिली, रेफर टू द प्रोटोकॉल फैमिली यू वांट टू यूज़, सच एज फैमिली इनिट 6, ISO, MPLS और ईथरनेट स्विचिंग। तो अब हमने बात करी थी यूनिट 0 की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फैमिली की। ठीक है, मतलब फैमिली, इसके अंदर जब आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो इंटरफेस की, तो हमने यहाँ पे चलाया था। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कमांड कौन सी चलानी है, शो कमांड चलाई मैंने। देखो फिर से एक बार इसको लेके चलता हूँ मैं, ताकि समझ में आए।
मैंने क्या करा, एडिट इंटरफेस GE0/0/0। उसके बाद आप किस में गए, यूनिट 0 में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, शो। उसके बाद मैंने क्या चलाई, शो कमांड चलाई। इसके अंदर आने के बाद यूनिट 0 में आने के बाद मैंने कमांड टाइप करी शो और एंटर। उसके बाद मुझे क्या आउटपुट मिला, ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है, फैमिली इनिट, और उसके अंदर क्या बता रखा है, हमने एक एड्रेस डिफाइन किया हुआ है, आईपी एड्रेस डिफाइन किया हुआ है इस इंटरफेस का, ठीक है। तो बेसिकली जो फैमिली इनिट है ये क्या बता रहा है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। ये क्या है, एक तरह का आपका लॉजिकल प्रॉपर्टी है इंटरफेस की, लॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरफेस, ठीक है जी। लॉजिकल प्रॉपर्टी है ये। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी थी, स्पीड, क्लॉक रेट और MTU, ये सब आप सेट कर सकते हो। तो ये आपकी लॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब बात आती है लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में 4 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है प्रोटोकॉल फैमिली, सेकंड होती है एड्रेसेस, थर्ड होता है वर्चुअल सर्किट, और फोर्थ होता है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रोटोकॉल फैमिली की बात कर रहे हैं। प्रोटोकॉल फैमिली अगर कैसे लिखी हुई आती है आपके सामने, फैमिली इनिट 6 ISO MPLS और ईथरनेट स्विचिंग। अब देखो बता देता हूँ, ईथरनेट स्विचिंग किस में आएगी, जब आप कोई जूनिपर का स्विच यूज़ करोगे, उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, ईथरनेट स्विचिंग। वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ आएगा फैमिली इनिट नहीं लिखा हुआ आएगा, ये नहीं लिखा हुआ आएगा। ये लिखा हुआ आता है राउटर में, फैमिली इनिट लिखा हुआ आएगा राउटर में, ईथरनेट स्विचिंग लिखा हुआ आएगा स्विच में, ठीक है। बाकी इनिट 6 वगैरह ये हाई एंड राउटर होते हैं जिनमें आपको दिखेगा ISO MPLS, ये सब भी आपको हाई एंड राउटर्स में मिल जाएगा, या फिर आप कोई MPLS की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भी मिल जाएगा ये, ठीक है। उसके अंदर आपको, तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक तरह से फैमिली बना रखी है, ठीक है। तो राउटर में हम इसको देखेंगे हमेशा फैमिली इनिट, ठीक है। फैमिली इंटरफेस कह सकते हो या फिर इनिट कह सकते हो। इंटरफेस ही है बेसिकली ये, क्योंकि इनिट होता है INIT, बट ये है INET, मतलब दिस इज़ अ इंटरफेस। कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की की बात बाद में करेंगे। एड्रेसेस की बात कर लेते हैं। रेफर टू द एड्रेसेस एसोसिएट विद पर्टिकुलर फैमिली, फॉर एग्जांपल IP एड्रेसिंग यूजिंग, एड्रेसेस वही है, रेफर टू एड्रेस एसोसिएट विद द पर्टिकुलर फैमिली। तो इनिट फैमिली इनिट से बिलोंग करता है जो IP एड्रेस उसके अंदर आ रहा था। ये जो IP एड्रेस के अंदर आ रहा है ये किससे बिलोंग करता है, फैमिली इनिट से, ठीक है। तो बेसिकली जब एक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो देखो कैसे लिखी जाती है। पहले लिखा जाएगा जी इंटरफेस का नाम, उसके बाद आपका लिखा जाएगा, ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स चलेंगे बहुत सारे, फिर आएगा यूनिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। इसके बाद आएगा फैमिली इंटरफेस, ठीक है। फैमिली इंटरफेस आ जाएगा, या फिर इंटरफेस 6 है, जो भी कुछ है वो आएगा आपका। इसके बाद क्या आएगा, एड्रेस, जो भी है IP एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है। इसके अलावा समझने की बात यह है, अगर आपने इस इंटरफेस पे कोई VLAN भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो VLAN 100 कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये VLAN 100 दिखाएगा। इसके अलावा आपने इसको एक्सेस पोर्ट बना रखा है तो ये दिखाएगा कि दिस इज़ अ एक्सेस पोर्ट। बेसिकली समझने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कभी भी आप कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे तो सबसे पहले नाम बताओगे उसका, उसके बाद उसकी यूनिट बताओगे, उसके बाद आप बताओगे फैमिली कौन सी है उसकी इंटरफेस की। ये पहले आपको ये 3 चीज़ें बतानी पड़ेगी। उसके बाद आप जो भी आपको इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है, एड्रेस सेट करना है, VLAN सेट करना है, कोई प्रोटोकॉल इनेबल करना है, या ये बताना है कि भाई ये ट्रंक पोर्ट है या एक्सेस पोर्ट है,
ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इन 3 चीज़ों के अंदर एंटर होने के बाद में आप डिफ़ाइन कर सकते हो जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आपको जो इस इंटरफेस पे रन करनी है। तो ये है एक प्रोसेस जो आप फॉलो करते हो एक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये हमने समझ लिया, यूनिट 0 हमने समझ लिया, फैमिली इंटरफेस का फंडा समझ लिया, एड्रेस हमें पता ही है। बाकी जैसे जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन के आगे बात करेंगे ये चीज़ें हमें समझ में आती जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पहले आप इंटरफेस बताते हो, इंटरफेस का नेम बता सकते हो चाहते हो तो, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर कॉन्फ़िगर्ड अंडर द इंटरफेस नेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ कॉन्फ़िगर होती है, जैसे आपको क्या बताना है, MTU कितने बाइट का रखना है, स्पीड बतानी है, पोर्ट की स्पीड सेट करनी है या फिर बैंडविड्थ सेट करनी है, क्लॉक रेट सेट करनी है, सब आपकी कहाँ होगी, इंटरफेस की प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद, ठीक है। अब बात आती है यूनिट नंबर। आपने कमांड चलाई यूनिट 0, मतलब ये यूनिट नंबर 0 है। इसके बाद क्या, उसके बाद जो भी कॉन्फ़िगर करोगे वो क्या होगा आपका, लॉजिकल प्रॉपर्टीज़। कर लेते हैं इसको भी राउटर पे आके, एग्जिट और हम आ गए हमारे राउटर पे। एडिट इंटरफेस जी, आ गए आप इंटरफेस में, क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले सेट कमांड चलानी पड़ेगी आपको, तभी कुछ सेट की बात आएगी। सेट करके आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या सेट कर सकते हो आप यहाँ पे, MTU क्या डिफाइन कर सकते हो, जो पैकेट क्रिएट होगा वो कितने साइज़ का क्रिएट होगा। होल्ड टाइम डिफाइन कर सकते हो, होल्ड टाइम फॉर लिंक अप एंड लिंक डाउन। मैक एड्रेस, हार्डवेयर मैक एड्रेस, नेटिव VLAN ID, वर्चुअल आइडेंटिफायर, ये सब डिसाइड कर सकते हो। आप क्या एडिट कर रहे हो अभी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे आप लिखोगे यूनिट 0, उसके बाद आप किसको एडिट करोगे, लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है जी। ये जो MTU और ये जो चीज़ें हैं ये आपको जब समझ में आएगी जब आप रियल टाइम में काम करोगे, ठीक है जी। अभी और क्लियर, इंटरफेस में आ गए। यहाँ पे आप कमांड लिखो, यूनिट 0 नहीं चलेगी शायद ये, आप लिखोगे सेट यूनिट 0। अब आप किस में आ गए जी, आप आ गए यूनिट 0 के अंदर, बट यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे जाओगे आप यूनिट 0, एंटर, आप आ गए यूनिट 0 के अंदर। आप क्वेश्चन मार्क लगा के आप लिखो सेट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आप जो भी आप एडिट करोगे वो सब क्या है आपकी लॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे VLAN ID, प्रोटोकॉल फैमिली बता सकते हो। फैमिली के आगे देखें क्या ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन मार्क, आ गए। इंटरफेस IPv4 पैरामीटर्स, यूनिट 6 IPv6 प्रोटोकॉल पैरामीटर्स, ISO मतलब OSI ISO प्रोटोकॉल पैरामीटर्स, MPLS मतलब क्या है, एक MPLS इंटरफेस टाइप है। VPLS है, ठीक है। ईथरनेट स्विचिंग का देख लो, ईथरनेट स्विचिंग पैरामीटर, एक स्विच पे लिखा हुआ आता है ईथरनेट स्विचिंग फैमिली। स्विच में जब आपको एडिट करना है तो पहले तो आपको बतानी पड़ेगी यूनिट, उसके बाद लिखना पड़ेगा फैमिली ईथरनेट स्विचिंग। उसके बाद जाके आप क्या करोगे, अपने लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो डिवाइस, ठीक है।
All interfaces have the same configuration hierarchy organization. The Junos OS considered all properties defined directly under the interface name to be physical properties interface. सब हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. अब बात आती है लेयर 3 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल, जो हम करेंगे कल स्टार्ट. ठीक है, ये हम करेंगे कल से स्टार्ट, पेज नंबर 55. लेयर 3 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के एग्जाम्पल कि लेयर 3 की इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर होगा. ठीक है जी, ये सब बात कर लोगी. फिर हम धीरे धीरे, अब जैसे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन हमें आ जाएगी, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 राउटर जोड़ेंगे आपस में, दोनों के बीच में इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी. इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के बाद आप क्या रन करोगे, एक राउटिंग प्रोटोकॉल. फिर हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग, जितनी भी, और डायनामिक राउटिंग, ये सब बात करेंगे. इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया अब ये हो गया, अब हमें क्या करना है, फ़िल्टर्स, फायरवॉल फ़िल्टर्स. तो हम यहाँ यूज़ करेंगे SRX, जो क्या काम करेगी, फायरवॉल का काम करेगी और ट्रैफिक को फ़िल्टर करने का काम करेगी. मान लो यहाँ पे तीसरा राउटर जोड़ दिया, तो इधर से इधर पास होने वाले ट्रैफिक को क्या करेगी, ये फायरवॉल फ़िल्टर. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट जूनोस जुनिपर.